गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक योजना की जानकारी साझा करने जा रही हूँ जो कि हमारे बीएसए सर सीतापुर द्वारा जनपद स्तर पर संचालित की जाएगी। इस योजना का नाम मैं आपको पहले बता दूँ, इस योजना का नाम है सीखो और बताओ। ये एक विशेष अभियान है जो कि हमारी साप्ताहिक क्विज में जो बच्चे प्रतिभाग करते हैं उनसे संबंधित ये योजना है। और ये योजना हमारे माह अगस्त के 3rd and 4th सैटरडे को, 3rd सैटरडे मीन्स 21 अगस्त एंड 4th सैटरडे मीन्स 28 अगस्त को हमें ये योजना संचालित करानी है, जिसका नाम है सीखो और बताओ। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन जो क्विज होती है बेसिक विद्यालयों में 1st to 8th क्लास के बच्चों के लिए, वो हर शनिवार को आयोजित की जाती है। और उस क्विज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चों का आकलन करना कि बच्चों ने उन 6 दिनों में, उस सप्ताह में, एक सप्ताह में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको कितना समझ में आ रहा है, उनके दिमाग में क्या है, क्या चीज़ नहीं है, कहाँ पे उनको समस्या आ रही है। उसके लिए बेसिकली ये हमारा ऑनलाइन क्विज जो है वो हर शनिवार को करवाया जाता है। और इसका जो लिंक है वो राज्य स्तर से प्रेषित किया जाता है और ये लिंक हमेशा एक ही रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। तो ये जो हमारी योजना है मैं उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कि बच्चे और पढ़ें ऑनलाइन माध्यम से, उनको और इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर से हर शनिवार को ऑनलाइन क्विज होती है। तो इसी एक्टिविटी को, इसी एजुकेशनल एक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए और आगे करने के लिए, इसके उद्देश्य से जो हमारे बीएसए सर हैं सीतापुर द्वारा एक विशेष अभियान सीखो और बताओ जो है चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगस्त माह के, सिर्फ और सिर्फ अगस्त माह के तृतीय एवं चौथे शनिवार को, फिर से मैं डेट बता दूं, 21 अगस्त और 28 अगस्त को क्विज प्रतियोगिता में हर विद्यालय से अधिक बच्चों को प्रतिभाग कराया जाना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके विद्यालय में टोटल क्लास 3rd में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप कोशिश करिए कि 30 नहीं तो फिर भी 20 से 25 मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब पार्टिसिपेट करें। और जैसे मान लीजिए कि इसका जो क्रियाकलाप या डायरेक्शन है वो ये है कि स्कूल के जो भी प्रधानाध्यापक हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं वो विद्यालय में जितने भी हमारे स्टाफ हैं, हर स्कूल में स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट है। तो उसके बेस पर वो क्या करें, हर स्टाफ को चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट करा दें सो दैट जब क्विज कराना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इस अभियान में, इस योजना में। और बच्चे कैसे कैसे इस क्विज में, इस अभियान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो टीचर के फ़ोन से कर सकते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन से कर सकते हैं और प्रेरणा साथी जो हमारे प्रेरणा वॉलंटियर्स होते हैं उनके फ़ोन से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे जो विकास क्षेत्र के जो हमारे रिस्पेक्टेड एआरपी सर होते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और क्विज के लिंक वही रहेंगे जो हर सैटरडे को क्लास 1st to 8 के लिए जनरेट होते हैं, वही सेम रहेंगे जो राज्य स्तर से हमें मिलते हैं। और इस अभियान की जानकारी जैसे कि मैंने बताया कि 21 तारीख को पहला चरण होगा इस अभियान का सीखो और बताओ और 28 अगस्त को दूसरा चरण होगा सीखो और बताओ अभियान का। तो 21 अगस्त को कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आपके विद्यालय से, किस क्लास के कितने बच्चों ने, जैसे अगर आपका कंपोजिट है तो 1st to 8 और अगर प्राइमरी है तो 1st to 5th कि हर क्लास के बच्चे ने कितना पार्टिसिपेट है, इसकी जानकारी आपको 21 अगस्त के पहले चरण के 23 अगस्त को देनी होगी। और जो 28 अगस्त को इस अभियान का दूसरा चरण होगा वो आपको 30 अगस्त को जानकारी देनी होगी। इसके लिए विभाग के द्वारा एक लिंक प्रेषित किया जाएगा सुबह 8 से शाम 5 बजे के बीच में और उसमें आपको सारी सूचनाएं लिखनी होंगी। और ये जो फॉर्म दिया जाएगा गूगल फॉर्म, वो सिर्फ प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा ही भरा जाएगा और ये अनिवार्य है इसको भरना। अगर आपके विद्यालय से फॉर्म नहीं भरा जाता है तो ये माना जाएगा कि आपके विद्यालय में शून्य प्रतिभागी थे, मतलब 0 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तब भी आपको 0 बच्चे ही आपके विद्यालय से माना जाएगा।
और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं कि प्रत्येक विकास खंड से सर्वाधिक प्रतिशत में प्रतिभाग कराने वाले श्रेष्ठतम 3 स्कूल्स को ब्लॉक स्तर से 5 सितंबर को, जो टीचर्स डे होता है उस दिन सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार जिले में सर्वाधिक प्रतिशत में प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों को जिला स्तर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ये मैं बता ही चुकी हूँ कि सूचना देने के लिए जो प्रथम चरण है 21 को, उसकी सूचना के लिए 23 तारीख को आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। और जो 28 अगस्त को इस योजना का दूसरा चरण है, उसकी जानकारी के लिए 30 अगस्त को गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया जाएगा। और जो इस सीखो और बताओ अभियान की प्रतिशत गणना है वो दोनों खंडों को जोड़कर, मतलब 21 अगस्त का जो प्रथम चरण है और 28 अगस्त के दूसरे चरण है, दोनों को मिला करके औसत पर की जाएगी। और जो क्विज का लिंक होता है, जो हर सैटरडे को क्विज का लिंक हमें राज्य स्तर से मिलता है, प्राप्त होता है, वो 1 सप्ताह तक, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक वो एक्टिव रहता है। और उसमें बच्चों को क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो सैटरडे को बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हम मोहल्ला क्लास लेते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उस जो सैटरडे को, मान लीजिए हमारी जो इस सैटरडे को क्विज होने वाली है, वो हम अगले शुक्रवार तक बच्चों को उस क्विज में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और एक ही फ़ोन से कई बच्चों को हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और अगर जैसे आपके विद्यालय से चारों क्विज में, जैसे एक महीने में 4 सैटरडे पढ़ते हैं तो 4 क्विज होंगे, तो चारों क्विज में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो डैशबोर्ड पर 4 संख्या, अगर 2 क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 संख्या जुड़ेगी। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए मेरी एक मतलब गुजारिश है सबसे कि इसको जितना भी मतलब हो सके आप लोग इस अभियान को सफल मतलब बनाइए, अपनी तरफ से प्रयास करिए। और मैं आपको अब ये भी दिखा देती हूँ कि हाँ 1st to 8 का जो क्विज है उसको कैसे किया जा सकता है, किस तरह से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं क्विज विशेष, क्विज का लिंक क्लास 1st and 2nd, ये लिंक है, मैं इस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए आप, जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, क्लास 1st to 8 के लिए एक ही लिंक होता है ऑनलाइन क्विज का। तो ये आपके सामने ऐसे फॉर्मेट ऐसे ओपन होकर के आता है। इसमें आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग से यहाँ पे बच्चे का नाम और ये जो लिखा है स्टार रिक्वायर्ड, मतलब ये कंपलसरी होता है, ये इसको भरना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो आपका जो क्विज है वो पूरा नहीं माना जाएगा। यहाँ आपको बच्चे का नाम डालना है, यहाँ माता पिता का फ़ोन नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए आपको एक एक पॉइंट, देखिए एक मार्क्स लिखा हुआ है। आपको ये है कि जैसे पहला प्रश्न दिए गए चित्र में किस बॉक्स में गेंदें अधिक हैं, तो किस बॉक्स में गेंदें अधिक हैं, सेकंड वाले बॉक्स में, तो हम सेकंड पे टिक कर देंगे। फिर है दिए गए चित्र के अंतिम डिब्बे में कितनी पेंसिलें होनी चाहिए। ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल का क्या करना है, यूडैश कोड भरना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे लिखा है आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, यदि आपके पास यहाँ नहीं है तो कोई चिंता नहीं, मतलब यहाँ पे यूडैश कोड भरना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है यहाँ, लेकिन आपको माता पिता का फ़ोन नंबर भरना ज़रूरी है। तो ये क्लास एंड फर्स्ट का क्विज़ था, लिंक कैसे आपको करना है, किस तरह से सारी चीज़ें भर के। अब हम 3rd and 5th का देखते हैं। 3rd and 5th का ये क्विज का लिंक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके सामने ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्विज में 10 प्रश्न हैं। इस जो 3 से 5 का क्विज होता है उसमें टोटल 10 प्रश्न होते हैं, 5 भाषा के मतलब हिंदी भाषा के और 5 गणित के। हर प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है। कृपया प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर के साथ बने गोले पर क्लिक करें। अब इसमें हमें क्या क्या भरना होता है, और यदि आप अपना यूडैश कोड ना जानते हो तो अध्यापक से पूछकर आपको भरना है। अपना नाम भरना, देखिए यहाँ पे स्टार लगा है, मतलब कि आपको ये चीज़ यहाँ फिल करना कंपलसरी है।
और आपको अपना फ़ोन नंबर भरना भी कंपलसरी है, स्टार मार्क्स है। फिर आपको यूडैस भरना है। देन उसके बाद आपको अपनी क्लास का चयन करना है। सपोज़ दैट मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया अपना, कुछ भी लिख देती हूँ, राम। उसके बाद मैं अपना ही फ़ोन नंबर डाल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी अपने स्कूल का यूडैस कोड 92। फिर मैं अपनी क्लास सेलेक्ट करूँगी, ये है क्लास 3rd, सपोज दैट मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपके सामने ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा। मान शब्द की अंतिम ध्वनि से बनने वाला शब्द पहचानो, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान करो। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के, एंड 5 क्वेश्चंस आपके ये मैथ्स के हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप सारे क्वेश्चंस सब सेलेक्ट कर लेंगे, क्विज़ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करना है। तो आपका जो ये क्विज़ है, जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू द 6 to 8। अब हम क्या करेंगे, 6 to 8 का जो लिंक है क्विज़ का, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और ये देखिए, ये मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने हेलो भेजा, फिर ऐसे आता है, नमस्ते, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की मिशन प्रेरणा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब पढ़ाई होगी सरल और मज़ेदार। कृपया विद्यार्थी का पूरा नाम टाइप करें और भेजें। हमें स्टूडेंट्स का नेम पूरा भेजना होता है। हमने नाम लिखा, जब सेंड किया तो स्कूल कोड के लिए पूछा, मैंने स्कूल कोड भी भेज दिया। फिर उसके बाद विवरण की पुष्टि करें, मतलब जो भी स्कूल कोड ये है, स्कूल का नाम ये है, ब्लॉक, देन डिस्ट्रिक्ट। यदि स्कूल सही है, अगर आपने जो स्कूल का नाम आपने यूडैस भेजा है, अगर उससे आपको लगता है कि हाँ स्कूल सही है, तो आपको 1 भेजना है। और अगर स्कूल आपका नेम गलत आ रहा है तो आप 2 भेजें, सो दैट वो आपको सही स्कूल का नाम भेजेंगे। फिर आपको क्या करना है, विद्यार्थी की कक्षा के लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि कौन सी क्लास में आपका स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, जिसके लिए आपने नाम भेजा है। अगर 6 का है तो 1st भेजना है, 7th का है तो 2nd, और 8th का है तो आपको 3rd भेजना है। मैंने 3rd भेज दिया कि हाँ मैंने जो नाम भेजा है वो क्लास 8 में पढ़ता है। फिर आया कि हाँ बच्चे का नाम मैंने विश्राम भेजा था कि विश्राम का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो गया है, और अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और विद्यार्थी जोड़ें। अगर आपको विद्यार्थी और जोड़ना है तो आप इसमें नंबर 2 पे क्लिक करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस 1 ही लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैथ्स अभ्यास 8 का प्रश्न शुरू करते हैं। अब मैथ्स में इसमें 8 क्वेश्चन एक एक करके पूछा जाता है, और उसमें आपको आंसर ये जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही हैं वो ऑप्शन आपको बताने होते हैं। जब आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको आंसर की दे दी जाती है, और जो भी आप गलत करेंगे उसको, उससे रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ दे रहे हैं उसका वीडियो भी आपको सेंड कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है साइंस का। फिर साइंस के 8 क्वेश्चंस आपको भेजे जाते हैं, वो आपको आंसर टाइप नहीं करना होता है, उसमें भी सिर्फ आपको 1 2 3 जो भी ऑप्शन सही हैं वो आपको भेजना होता है, उसका आंसर जैसे 8 क्वेश्चंस फिर कंप्लीट होने के बाद इसकी भी आंसर की आपको भेजी जाती है। और जो भी मिस्टेक्स आप करते हैं तो वो भी, उसके लिए एक अलग से वीडियो भेजी जाती है कि हाँ आप देख लीजिए कि आपने कहाँ से क्या गलती हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर जो भी टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स के वीडियो भी भेजे जाते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा हुआ है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। अगर आप, जैसे ऊपर मैंने दिखाया कि अगर आप एक और विद्यार्थी जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको फिर से हेलो या नमस्ते लिख करके भेजना होगा। और इस तरह से आप एक फ़ोन से एक से अधिक विद्यार्थियों को क्विज करा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो मेन है, जो आने वाला है, वो यही है कि हमें सीखो और बताओ अभियान को, योजना को अच्छा बनाना है। धन्यवाद।